हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंडिया। आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की एसएसटी की किताब हमारी दुनिया का पाठ नंबर 1, जिसका नाम है कहानी पृथ्वी की। इस पाठ में पृथ्वी हमें अपनी कहानी सुना रही है। तो चलिए सुनते हैं हम पृथ्वी की कहानी। बच्चों, क्या आप मेरे बारे में जानते हो? मैं समझती हूँ कि आप मेरे बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक हो। आओ, मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले मैं गर्म गैस के घूमते हुए गोले की तरह थी। धीरे धीरे ठंडा होकर पिघले हुए भूमंडल में सिकुड़ गई और फिर ठंडा होने पर जमकर कठोर रूप लिया, यानी कि पृथ्वी हार्ड हो गई। अब मेरे ऊपर एक परत जम गई जिस पर महाद्वीप और महासागर बने। बच्चों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि महाद्वीप क्या होते हैं। महाद्वीप भूमि के या ज़मीन के वो विशाल टुकड़े होते हैं जिन पर कई सारे देश होते हैं। बच्चों, 25 करोड़ वर्ष पहले सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए मेरा ही भाग थे, यानी 25 करोड़ साल पहले सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। वैज्ञानिकों ने इस विशाल क्षेत्र को पेंजिया नाम दिया। भूमंडल के चारों ओर जो बड़ा महासागर था उसे पैंथलासा नाम से जाना जाता है और ज़मीन के आसपास जो बहुत बड़ा महासागर था उसे पैंथलासा नाम दिया गया। मैं तुम्हें एक रोचक बात बताती हूँ। लगभग 18 करोड़ साल पहले पेंजिया के टुकड़े होने शुरू हुए। भारत का भूभाग जो अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच धंसा हुआ था, लगभग 10 करोड़ साल पहले एशिया की ओर बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते एशिया महाद्वीप से टकराया। इस टकराव से दोनों के बीच की धरती ऊपर उठने लगी। देखिए, जैसे एक महाद्वीप ये है और एक ये है। जब ये आपस में टकराए तो यहाँ की भूमि ऊपर उठने लगी और यहाँ की भूमि जब ऊपर उठी तो यहाँ पर हिमालय पर्वत बन गए। इस तरह मेरा कुछ हिस्सा हिमालय पर्वत बन गया। इसी समय एक और हलचल हो रही थी। दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका से दूर पश्चिम की ओर बढ़ रहा था, जबकि ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से दूर उत्तर की ओर बढ़ रहा था। इस हलचल के कारण उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया का संयुक्त महाद्वीप, कभी कभी हम यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कह देते हैं, तो इस हलचल के कारण उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के बीच दरार पड़ गई, जिसके कारण ये महाद्वीप अलग हो गए और विशाल अटलांटिक महासागर बना। ये महाद्वीप अभी भी धीरे धीरे सरक रहे हैं। इस प्रक्रिया को दिखाए गए चित्रों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। बच्चों देखिए, महाद्वीप कैसे सरक रहे हैं, इनको हम इन चित्रों द्वारा समझते हैं। पहला चित्र देखिए, इस चित्र में क्या है, दिखा रखा है आपको कि ये सारे महाद्वीप एक ही बड़े ज़मीन का हिस्सा बने हुए हैं जिसको पेंजिया बोला गया, और इसके आसपास जो ये सागर है, विशाल महासागर है, इसको पैंथलासा बोला गया। फिर देखिए धीरे धीरे, यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे ये महाद्वीप एक दूसरे से दूर जाने लगे और इस तरह और दूर होते चले गए। और ये देखिए, इस वाले चित्र में देखिए कि सारे महाद्वीप एक दूसरे से अलग अलग हो गए हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है, रिक्त स्थान भरो। इसमें हमें खाली स्थानों को भरना है। पहला देखिए, लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी गर्म गैसीय गोले के रूप में थी। दूसरा, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होकर पिघले भूमंडल में सिकुड़ गई। तीसरा, पृथ्वी पर जमी परत के कारण ही महाद्वीप और महासागर बने। चौथा, लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया के टुकड़े होने शुरू हुए थे। पांचवा, महाद्वीप अभी भी धीरे धीरे सरक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला देखिए, महाद्वीप कैसे बने। उत्तर है, लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले
पृथ्वी गर्म गैस के घूमते हुए गोले की तरह थी। बाद में वह धीरे धीरे ठंडी होकर पिघले हुए भूमंडल में सिकुड़ गई। फिर और ठंडा होने पर जमकर कठोर रूप ले लिया। इसके बाद पृथ्वी के ऊपर एक परत जम गई जिससे महाद्वीप बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत का जन्म कैसे हुआ? उत्तर है लगभग 18 करोड़ साल पहले पैंजिया के टुकड़े होने शुरू हुए। भारत का भूभाग अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच धंसा हुआ था। लगभग 10 करोड़ साल पहले यह भाग एशिया की ओर बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते एशिया महाद्वीप से टकराया। इस टकराव से दोनों के बीच की धरती ऊपर उठने लगी। इस तरह हिमालय पर्वत बन गया। प्रश्न का तीसरा भाग देखते हैं, लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर केवल एक ही महासागर था, उसका नाम बताओ। उस महासागर का नाम था पैंथलासा। चौथा देखिए, लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर स्थित एकमात्र महाद्वीप का नाम बताओ, उसका नाम था पैंजिया।